हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किए थे। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सीकेंट एक्स, कोसीकेंट एक्स एंड कोटेंजेंट एक्स। उसके बाद हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यूज लिखा था। 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, अभी हम आगे और कुछ आइडेंटिटीज लिखेंगे, कुछ रिजल्ट्स लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन करते हुए याद रखने हैं। ठीक है, ये बात हम पहले भी बोल चुके हैं। साइन थीटा को हम 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा लिख सकते हैं, या 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, फिर इसी तरीके से कॉस थीटा को मैं 1 अपॉन सीकेंट थीटा लिख सकता हूं, या 1 अपॉन कॉस थीटा को सीकेंट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोटेंजेंट थीटा, या 1 अपॉन टेन थीटा को कोटेंजेंट थीटा लिख सकते हैं। ये बात ठीक है। फिर आप मेरे को ये बताओ, टेन थीटा को मैं साइन और कॉस की टर्म्स में अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एंड कोटेंजेंट थीटा को क्या लिखेंगे, कोटेंजेंट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बात ठीक है। ये सब आइडेंटिटीज तो आप कर चुके हो अभी तक, देख लो। आगे अब कुछ नेक्स्ट आइडेंटिटीज लिखते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट कैटेगरी मान लो। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये परपेंडिकुलर कब होगा, जब ये एंगल थीटा होगा। ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये बात ठीक है ना। अब अगर मैं पूरी इक्वेशन को हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड करूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसे लिख सकता हूं। इस इक्वेशन को मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का पूरे का स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पूरे का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अच्छा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं साइन थीटा लिख सकता हूं। ये एंगल अगर थीटा है तो इसका स्क्वायर ऐसे करके लिख सकता हूं, cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज cos थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा पहला रिजल्ट आ गया, ये एक आइडेंटिटी आ गई। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का पूरे होल स्क्वायर अगर लगा हुआ है तो उसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये बात ठीक है। प्लस इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखते हैं इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी आ गई, याद रखनी है। ठीक है, अच्छा इसी से और कुछ रिजल्ट मैं बना सकता हूँ। सेकंड रिजल्ट देखो, जैसे मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये है ना। सेकंड रिजल्ट बनाने के लिए आप एक काम करो, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। मैंने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। अब आप बताओ ये कितना बन जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा का पूरे का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस
cos थीटा अपॉन sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोटेंजेंट थीटा का स्क्वायर। अच्छा कोटेंजेंट थीटा का स्क्वायर है तो वो स्क्वायर हम यहाँ लगा देते हैं बीच में, ठीक है। 1/sin थीटा ये क्या आ जाएगा, कोसेकेंट थीटा, और इसका स्क्वायर है तो वो स्क्वायर यहाँ लग जाता है। ये बात ठीक है ना, ये सेकंड आइडेंटिटी आ गई। इसका मतलब ये देखो, जैसे अगर कभी ऐसे लिखा हुआ मिले ना sin क्यूब थीटा, इसका मतलब क्या है, sin थीटा का पूरे का क्यूब, ठीक है। ऐसे अगर कभी sin स्क्वायर थीटा दिख जाए तो इसका मतलब क्या है, sin थीटा का पूरे का स्क्वायर। sin की पावर 4 थीटा अगर ऐसे लिखा हुआ है, ये क्या है, दिस इज sin थीटा की पावर 4, ठीक है। देख लो एक बार, फर्स्ट रिजल्ट हमने, दिस इज रिजल्ट फर्स्ट, दिस इज रिजल्ट सेकंड, नाउ थर्ड रिजल्ट। अच्छा ये रिजल्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो हम प्रूव कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं ना। आप एक काम करो, दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, यहाँ पे भी cos स्क्वायर थीटा से, यहाँ पे भी cos स्क्वायर थीटा से। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो। sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा को लिखोगे sin थीटा अपॉन cos थीटा का पूरे का स्क्वायर, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा, तो tan थीटा का पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, उसको मैं tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, जैसे आप ऐसे देखो, 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है। 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी हमारी आ गई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये मेरा थर्ड रिजल्ट आ गया, रिजल्ट थर्ड, ठीक है। एक बार देखो अभी तक हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले फर्स्ट रिजल्ट मैंने लिखा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। सेकंड रिजल्ट मैंने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। थर्ड रिजल्ट मैंने लिखा 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से देख लो, 1 अपॉन cos, 1 अपॉन सीकेंट, 1 अपॉन कोटेंजेंट, sin cos और tan के बराबर होगा, फिर 1 अपॉन sin को कोसीकेंट, 1 अपॉन cos को सीकेंट, 1 अपॉन tan को कोटेंजेंट। tan को मैं sin अपॉन cos लिख सकता हूँ, कोटेंजेंट को मैं cos अपॉन sin लिख दूंगा। पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या है, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर डिवाइड करोगे तो ये मेरी आइडेंटिटी आ जाएगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आ गया, इसको मैं दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा तो ये सेकंड आइडेंटिटी आ जाएगा 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो ये थर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अब इन्हीं रिजल्ट से और कुछ रिजल्ट मैं बना के आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। अच्छा आपको क्या करना है, ये जो तीन रिजल्ट आपको सामने दिख रहे हैं ना, ये तीन रिजल्ट तो बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है। बाकी इनसे और रिजल्ट कैसे डिराइव करने हैं वो तो प्रैक्टिस से धीरे धीरे आएगा, ठीक है। बट ये तीन रिजल्ट याद होने चाहिए। चलो ठीक है, इसको देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर कभी भी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दिख जाए तो उसको क्या लिखना आना चाहिए, sin स्क्वायर थीटा लिखना आना चाहिए। इसी तरीके से कभी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा दिख जाए, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को क्या लिखना आना चाहिए, cos स्क्वायर थीटा लिखना आना चाहिए। ये बात ठीक है, ठीक है ना। अच्छा देखो और रिजल्ट देख लो, मैं ये लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू ठीक है। चलो लिख लिया sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अच्छा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो हो गया फर्स्ट रिजल्ट, ये हो गया सेकंड रिजल्ट।
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं इसको, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। यहां से आ जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये एक मेरा थर्ड रिजल्ट आ गया। और भी रिजल्ट, बड़े सारे रिजल्ट आप यहां से बना सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट एंड सेकंड तो समझ आ गया होगा। कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो रिजल्ट आ गए। अब आप ऐसे देखो, ए स्क्वायर 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, 1 को लिखो 1 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस को नीचे ले गए, साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। एक और रिजल्ट लिख दिया। चलो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। 1 को मैं लिखूंगा 1 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ये जो रिजल्ट्स में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो हर बच्चे को पता होता है, ठीक है। बट क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल करने के लिए मेरे को ये जो बाकी जो रिजल्ट्स में बना रहा हूँ ना, ये भी बनाने आने चाहिए, ठीक है। ये ठीक है। आप ऐसे देखो ना, ये लिखा हुआ है मेरे सामने cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को तो मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब आप एक काम करो, cos इस 1 माइनस साइन थीटा को नीचे ले आओ, 1 प्लस साइन थीटा ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में और यहाँ नीचे आ जाएगा cos थीटा। अब आप इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो यही तो रिजल्ट आ जाएगा, यही वाला रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो यही रिजल्ट आ जाएगा। ये बात ठीक है या नहीं? चलो ठीक है, यहाँ से देख लो अब सेकंड, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये तो हर बच्चे को पता होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो 3 रिजल्ट मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, ये 3 रिजल्ट तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है, इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड यहाँ से देख लो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर कभी मेरे को दिख जाए तो मैं क्या लिख दूंगा, इसको 1 लिख दें। टेन स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसमें ये तो आ गया पहला रिजल्ट, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का प्रोडक्ट विल बी 1। इसमें देखो ना, ए स्क्वायर माइनस बी, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका मतलब ये है कि सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा अगर कहीं भी मेरे को दिख जाए तो मैं उसको लिख दूंगा सीकेंड थीटा 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रिजल्ट नंबर 2। और इसी तरीके से अगर कभी मेरे को सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ये बात ठीक है या नहीं? ये भी थर्ड रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है? देखो टेन, अभी मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा को राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो 1 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा ना, तो ये सेकंड रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, ये जो रिजल्ट्स है ना, ये आपके एनटीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो ये जो 3 आइडेंटिटीज मैंने लिखी है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट्स तो सभी को याद होते हैं, बट ये जो
इन रिजल्ट्स से जो रिजल्ट्स मैंने बनाए हैं ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड जो आइडेंटिटी है इसको हम आगे करते हैं, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी हमने लिखी 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो ये आइडेंटिटी तो हर बच्चे को याद है, मतलब हर बच्चा जानता है ये आइडेंटिटी, तो 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। बट इंटेलिजेंट बच्चा कौन है? इंटेलिजेंट बच्चा वो है जो इस आइडेंटिटी से भी इस ये जो मैंने रिजल्ट लिखा है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, इस रिजल्ट से भी रिजल्ट बना सके, ठीक है। अच्छा बच्चा वो है जो इस रिजल्ट को यूज करके भी रिजल्ट बना सके। जैसे कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बिल्कुल सेम जैसा अभी किया है ना हमने टेन और सेकेंड वाला, ये जैसे तीन रिजल्ट बनाए हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही है। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोसिकेंट का स्क्वायर माइनस कोटेंजेंट का स्क्वायर, कोसिकेंट प्लस कोटेंजेंट, कोसिकेंट माइनस कोटेंजेंट थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 1। यहां से आ जाएगा कोसिकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा, एंड इसी तरीके से कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा? 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। ये बात ठीक है, तो ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। देख लो एक बार स्टार्टिंग से। अभी तक कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीजें बहुत आसान है। इसके बाद अब हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब, ठीक है। ये क्वेश्चंस नोट डाउन करो और खुद से ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, फॉलोइंग रिजल्ट्स कुछ लिखे गए हैं, इनको हमें प्रूव करना है। ये आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, ठीक है। अच्छा आगे 8.2 और 8.3 के कुछ क्वेश्चंस करने के लिए मेरे को 8.1 एक्सरसाइज वाले रिजल्ट्स यूज करने होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन लिख लिया। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही है। चलो ठीक है, ये रिजल्ट है मेरा लेफ्ट हैंड साइड। चलो ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा cos स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा को फिर tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो cos स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। चलो ठीक है, cos स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा बताओ। अच्छा tan स्क्वायर को मैं लिखूंगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये तो लिखेंगे। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब आप मेरे को बताओ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो 1 बन जाएगा, 1। तो यही तो मेरा राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया और राइट हैंड साइड आ गया, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, प्रूव हो गया, बस इतना ही था, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड में हमें क्या प्रूव करना है, सेकंड में हमें प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने शुरू किया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और प्रूव राइट हैंड साइड पे मेरे को क्या बनाना है, राइट हैंड साइड पे ये बनाना है, ठीक है। चलो
अच्छा यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ये आइडेंटिटी यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख देना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, अच्छा ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ही तो होता है। 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बस ये आइडेंटिटी लगाई है हमने। 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। यही तो मेरा राइट हैंड साइड है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। देख लो यही है मेरा राइट हैंड साइड, 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, यही तो प्रूव करना था। ये रहा, यही है, ठीक है। हो जाएगा ना, बहुत आसान है। देखो हमने आइडेंटिटी बोली है ना, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख दिया। और हमने आइडेंटिटी पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। चलो ठीक है, थर्ड भी कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा, ठीक है। यही है क्वेश्चन, देख लो। राइट हैंड साइड पे आना चाहिए 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखो अभी इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा से मैं शुरू करूंगा और उसको सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड बना देंगे। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, राइट हैंड साइड बना देंगे। बनाना क्या है, 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखो ये है ना, इसको मैं लिखूंगा cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। मैंने एक काम किया, मैंने न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को 1 प्लस sin थीटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैं कर सकता हूँ। ये चीज मेरे को कैसे पता लगी, क्योंकि जो मेरे को बनाना है राइट हैंड साइड में, उसके न्यूमरेटर में 1 प्लस sin थीटा है। ये आ जाएगा cos थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, 1 माइनस sin थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा, ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ये आ जाएगा cos थीटा इंटू, अच्छा इसमें ब्रैकेट लगा देना, ठीक है, इसमें ब्रैकेट लगानी जरूरी है। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, अभी बताओ न्यूमरेटर में क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, इसको मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा। ये बात ठीक है ना। तो देखो ये आ जाएगा cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आप ऐसे देखो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, बिल्कुल होता है। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। नहीं, हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखना है। हाँ, साइन स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो यही तो मैंने लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा का मतलब है, cos स्क्वायर थीटा का मतलब है cos थीटा इंटू cos थीटा। cos थीटा का प्रोडक्ट 2 बार, जैसे x का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स 2 बार। तो एक cos से cos कट जाएगा, तो ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। यही तो मेरा राइट हैंड साइड है, यही तो प्रूव करना था, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, यही प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस tan स्क्वायर 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लो, लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू कर रहे हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 आई, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आंसर क्या आना चाहिए? राइट हैंड साइड पे क्या आना चाहिए? राइट हैंड साइड पे आना चाहिए 1, राइट हैंड साइड पे 1 आना चाहिए, ठीक है। चलो देखो, आइडेंटिटी अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये बात ठीक है या नहीं? आइडेंटिटी होती है ये तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या बना देगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या बन जाएगा ये? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये बात ठीक है या नहीं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को तो लिख दिया सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम 1 कर रहा है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी का काम साइन थीटा कर रहा है तो साइन थीटा का स्क्वायर आ गया। या अच्छा, सीकेंड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो ये तो मैं अभी पहले ही लिख चुका हूँ, अभी लिखा था ना मैंने। ये देखो, ये यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी लिखा था, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था। तो इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट होके ये 1 बना देगा। अच्छा, 0 नहीं बनाएगा, ठीक है। ये क्या बना देगा? 1 1 ही तो मेरा राइट हैंड साइड है, यही तो मेरा राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था, देख लो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट होके 1 बना देगा। यही देखो 1 ही तो बनाना था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार खुद से ट्राई करो, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ठीक है, 10 अपॉन 1 माइनस कोटेंजेंट इंपॉर्टेंट है। फिर tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोटेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पे देख लो क्या बनाना है। राइट हैंड साइड पे, हाँ, राइट हैंड साइड पे हमें बनाना है 1 प्लस सीकेंड थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा, ये ठीक है। 1 प्लस सीकेंड थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चलो ठीक है, ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, tan थीटा को मैं लिखूंगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। 1 माइनस कोटेंजेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोटेंजेंट थीटा tan का रेसिप्रोकल होगा तो ये cos अपॉन sin आ जाएगा। tan थीटा तो होता है sin अपॉन cos, कोटेंजेंट थीटा होता है cos अपॉन sin, प्लस कोटेंजेंट थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहां तक ठीक है। एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम बोलो। चलो ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे तो एलसीएम आ जाएगा ना sin थीटा, 1 और sin थीटा का एलसीएम sin थीटा आ जाएगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। देख लो, मैं एक एक स्टेप आपको एलसीएम लेके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। cos थीटा अपॉन sin थीटा, यहाँ पे एलसीएम आएगा 1 और cos थीटा का एलसीएम क्या आएगा? cos थीटा आएगा। यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। देख लो, अभी देखो ये cos तो आ जाएगा नीचे और ये sin चला जाएगा ऊपर, ये sin चला जाएगा ऊपर, ऐसी तो होता है। तो ऊपर तो आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ तक ठीक है ना? प्लस ये sin तो डिनोमिनेटर में आएगा, ये cos न्यूमरेटर में जाएगा, तो आ जाएगा cos थीटा अपॉन cos। अच्छा ये देखो,
साइन ये न्यूमरेटर में चला जाएगा ना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। कॉस थीटा न्यूमरेटर में जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ पे आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक ठीक है, यहां तक बता दो, यहां तक देख लो पहले। कुछ नहीं किया, tan को लिखा साइन अपॉन कॉस, कोटेंजेंट को लिखा कॉस अपॉन साइन, ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी। इसके बाद हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद रीअरेंज किया तो ये फॉर्म आ गई। यहां तक ठीक है? ठीक है, चलो आगे देख लो, थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है थोड़ा सा, हाँ मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पे तो ये वाला टर्म तो मैंने एज इट इज लिखा, ये वाला टर्म तो एज इट इज आ गया। अब आप इसको देखो, cos थीटा माइनस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉमन ले लिया और वो माइनस यहाँ बीच में लगा दिया। ये कर सकता हूँ या नहीं, देख लो। cos थीटा माइनस साइन थीटा से माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा आ जाएगा। वो जो माइनस मैंने कॉमन लिया है, बाहर जो लिया है, उसको मैं यहाँ बीच में लगा सकता हूँ, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और एक बार ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन इतना लेंथी है नहीं, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ तो इसलिए आपको लेंथी लग रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एलसीएम आ गया, अब आप इस एलसीएम को अपने इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो cos से cos कट जाएगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा से भी न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्यूब थीटा आएगा। ऐसे तो करते हो, एलसीएम लेते हो, फिर डिवाइड करते हो, फिर मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। माइनस, फिर अपने इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, cos थीटा बचेगा, तो ये cos क्यूब थीटा आ जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दो फटाफट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो होता है, ठीक है। हाँ, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए का स्क्वायर तो साइन थीटा का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही तो आएगा। ये देख लो एक बार, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी कैसे लगाइए। ए का काम साइन थीटा कर रहा है, बी का काम कॉस थीटा कर रहा है, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। अब आप ऐसे देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा ना। अब आप मेरे को ये बता दो, ये सर्कल के अंदर ये क्या बन जाएगा, ये वाली चीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, यही तो आएगा, यही आएगा ना, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं ऐसे, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। साइन थीटा कॉस थीटा कट कैंसिल आउट होकर ये तो 1 बना देगा प्लस, अब 1 अपॉन साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा क्या बन जाएगा, कोसिकेंट थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा को लिख देंगे सीकेंट थीटा। यही तो प्रूव करना था, यही है मेरा राइट हैंड साइड, तो यहां से आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। अच्छा इस प्लस 1 को मैं आगे भी तो लिख सकता हूँ, 1 प्लस 2 लिखो या 2 प्लस 1 लिखो, एक ही तो बात है। कोसिकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा में
+1 आगे लिखो या +1 पीछे लिखो, वो तो मैटर नहीं करता ना। अच्छा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, एक ही बात है। तो सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा लिखो या कोसिकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा लिखो, एक ही बात है। तो देख लो, हमें यही तो प्रूव करना था, जो हमें प्रूव करना था वो यही है, यही तो प्रूफ था, 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। यही है मेरा राइट हैंड साइड, यही तो है राइट हैंड साइड। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से देख लो। ये पहले हमने आइडेंटिटीज लिखी, ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, डू योरसेल्फ, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, ठीक है, खुद से करने हैं। ये करो पहले, खुद से करने हैं, ठीक है। फर्स्ट का सॉल्यूशन, सेकंड का सॉल्यूशन, दिस इज थर्ड एंड फोर्थ के सॉल्यूशन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और क्वेश्चंस ट्राई करो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।